अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक, बहुत इजी सी रेसिपी बारबेक्यू समोसे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो उसके लिए चिकन मैंने यहाँ पर 5 पीसेस लिए थे, उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे, जो कि ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब थी। उसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस, जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। इसके बाद ब्लैक पेपर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 पिंच, रेड फूड कलर जाएगा इसमें 1 पिंच, सॉल्ट अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून डाला है, और वाइट पेपर भी इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो स्टेप 2 के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स आप अपनी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने समोसों की बाइंडिंग के लिए एक मिक्सचर तैयार किया है बेसन और पानी का, जो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। आप इसकी जगह पर मैदा भी ले सकते हो, आटा भी ले सकते हो, या फिर अंडा भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें मैं चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें सारे बेसिक्स जो स्पाइसेस हमारे सारे वो ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। सो नाउ यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। आफ्टर 2 मिनट्स मैंने इसे चेक किया तो यहाँ पर चिकन हमारा कुक हो चुका था। चिकन के पानी को बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इससे बहुत ही जूसी और टेंडर इसकी फीलिंग होगी, बहुत ही मज़ेदार से समोसे बनेंगे। तो उसके बाद मैं चिकन को कोयले की स्टीम देने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया है। कोयले में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और उसको कवर करके रख दूंगी। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। आप कोयला रखने के लिए कोई भी फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई इस तरह का बर्तन हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद मैं चिकन किसी प्लेटर में निकाल दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन निकाल लिया है। इसके बाद इसे फॉर्क से या स्पून से इसे कुचल दीजिए। तो चिकन ठंडा हो गया। उसके बाद चलते हैं समोसों की बाइंडिंग की तरफ। तो समोसों की बाइंडिंग कैसे करनी है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस मिक्सचर को समोसों के किनारों में अच्छी तरह से लगा लीजिए। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, वैसे फिंगर से ज़्यादा इजीली लग जाता है। अच्छी तरह से लगा लीजिए, अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग कर लीजिए, और जो भी किनारा आपको खाली लग रहा है जहाँ कि खुल जाएगा वो, तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लीजिए, वरना समोसे जो है फ्राई करते हुए खुल जाते हैं और फिर सारा ऑयल इसमें चला जाता है। तो यहाँ मैंने समोसे की बाइंडिंग अच्छी तरह से कर ली है। उसके बाद मैं इससे चिकन से इसको फिल कर दूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर फिल भी नहीं करना। अब मैंने इसको बंद करने के लिए अच्छी तरह से इस मिक्सचर को इसमें लगा दिया है और इसको बंद कर लिया है। अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है। तो यहाँ मैं दूसरा समोसा बनाने लगी हूँ, उसे भी देख लीजिए। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को लगा लिया है, फिर इसको कवर कर लिया, हाथ से प्रेस भी करते रहिए। तो यहाँ पर मैं समोसा तैयार हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो ये ब्रेड क्रम्स है जो कि मैंने घर में बनाए हैं। इसमें रेड फूड कलर डाल के इसको हल्का सा सौते करके, तो बहुत ही क्रंची, बिल्कुल बाजार जैसे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। तो यहाँ पे सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए। हम चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। यहाँ मैं ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के लिए यहाँ पर से इसमें मैदा ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो बेसन वाला मिक्सचर भी ले सकते हैं, या फिर अंडा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास मैदा था तो मैंने मैदा ले लिया। अब इसमें अच्छी तरह से मैं ब्रश इसको लगा दूँगी। फिंगर से लगाएं, ब्रश से लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इतना लगाना है कि ब्रेड क्रम्स हमारी जो है उसमें चिपक जाए। सिर्फ इतना ही इसमें लगाना है, इसलिए फिंगर से लगा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद में मैं यहाँ पर इस ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना है, बस हल्का सा क्रंची सा टेस्ट आए, सिर्फ इतना ही कोट करना है। तो यहाँ मैंने सारे समोसों पे ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। अब ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसे फ्राई करने चलते हैं।
ऑयल गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें समोसे डाल दूँगी। मैंने समोसे डाल दिए हैं। इसमें ब्रेड क्रम्स भी लगी होती है तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ऑयल जैसे ही गर्म होता है हमें फ़ौरन समोसे इसमें डालना है और पलटते रहना है, वरना ये जल जाएंगे क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स भी लगे हुए हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगे तो मैं फ़ौरन से निकाल लूँगी। यहाँ पे समोसे रेडी हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है और इसको मैं निकालूँगी अब किसी प्लेटर में। तो यहाँ पर हमारे समोसे रेडी टू सर्व हैं, तो इसे सर्व कीजिए केचप के साथ और इन्जॉय कीजिए, अपनी फैमिली को भी इन्जॉय करवाइए। ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। 10 से 12 समोसे रेडी होंगे। आप इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ज़िप लॉक बैग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।